बनारस की कचहरी बनी अखाड़ा। दरोगा साहब बस कचहरी पहुंचे ही थे। आरोपी को लेकर उन्होंने बस कचहरी में अपना पांव रखा ही था कि वकीलों का एक झुंड दरोगा साहब पर ऐसा टूटा कि क्या बताया जाए। दरोगा साहब की वो धुनाई की गई है जिसकी तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। खाकी वर्दी और काली कोट के बीच की ये जो लड़ाई है उसका कारण क्या है ये आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि वकीलों ने दरोगा साहब को कैसा कूटा और क्यों कूटा। तो ये जो तस्वीरें हैं वो कल की हैं। कचहरी अपनी दलीलों के लिए जानी जाती है, जहां भाषाओं का युद्ध लड़ा जाता है, जहां तर्कों का युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन इस बार बातों का युद्ध नहीं, लातों घूसों का युद्ध लड़ा गया है। इसमें दरोगा साहब और उनके साथ खड़े कांस्टेबल जो है उनकी धुलाई हो गई है। अब धुलाई की जो तस्वीरें हैं वो वायरल हैं। दरोगा साहब को ऐसा धुना गया है ना कि उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा है। दरोगा साहब के शरीर पर कई घाव के निशान हैं। चेहरे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वकीलों का गुस्सा दरोगा साहब पर कुछ ज़्यादा ही था, और जिस तरीके से गहरे घाव देखने को मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि समय रहते वकीलों को शांत करा लिया गया, नहीं तो कहानी कुछ और भी हो सकती थी। दरोगा साहब से वकील इतना नाराज क्यों थे? अब दरोगा साहब खाकी वर्दी वाले हैं, और खाकी वर्दी का अपना अलग ही रौब होता है, अपना अलग ही दौस होता है। खाकी वर्दी किसी के आगे कम नहीं मानती अपने आप को, और उसको ऐसा लगता है कि जो है वो वही है। खुदा के बाद अगर दूसरा कोई ताकतवर है तो वो खाकी वर्दी वाले हैं। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से खाकी वर्दी पर लोग जो है वो ज़्यादा नाराज भी हो जाते हैं, और कई बार इस तरीके की कहानियां जो है वो देखने को भी मिल जाती हैं। बनारस जहां पर सिर्फ गंगा ही नहीं बकैती भी खूब बहती है, उसी बनारस की तस्वीरें सामने आई। कहा गया कि कचहरी में दरोगा साहब को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, वर्दी तक फाड़ी गई, और दरोगा साहब के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी देखने को मिले। हालत ये हुई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इसके एवज में 70 वकीलों पर जो है वो FIR दर्ज किया गया। 10 नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो FIR लिख दी गई। खाकी वर्दी नाराज है क्योंकि खाकी वर्दी पर काले कोट वालों ने जो है वो हमला कर दिया है। मामला क्या है ये आपको बता देते हैं। तो दरअसल दो पक्षों के बीच जमीन का विवाद था। काफी दिनों से विवाद जो है वो चल रहा था, और समाधान दिवस पर जन सुनवाई के दौरान पुलिस वालों ने सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों पक्ष सुलह नहीं कर रहे थे। दोनों पक्ष अपने अपने धौस में थे। इन दोनों पक्ष में से एक पक्ष जो है वो वकील साहब का था। अब ये लोग आपस में सुलह करने को मान ही नहीं रहे थे, और थाने के बीच जब ये जन सुनवाई चल रही थी तभी इन दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, मारा पीटी हो गई। तब पुलिस ने दोनों पक्षों पर शांति भंग करने का चालान कर दिया। आरोप ये है कि थाने में वकील साहब को बुलाया गया, उसके बाद पुलिस द्वारा वकील साहब के साथ जो है वो बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, और इसी मामले से नाराज वकीलों का एक ग्रुप जो है वो दरोगा साहब की राह पर बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि दरोगा जी कभी तो आएंगे। और कहने में तो ये भी आया है कि वकील साहब ने दरोगा साहब को थाने में ही बता दिया था कि अभी आपका मैदान है, कभी हमारे मैदान में आइएगा, आपको देख लिया जाएगा। तब शायद दरोगा साहब ने ये सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन भैया सब संभव है। दरोगा साहब आरोपी को लेकर कचहरी में पहुंचे, और उसी समय वकीलों का एक ग्रुप जो है वो दरोगा साहब पर टूट पड़ा। कहते तो ये है कि दरोगा साहब को भागने तक की भी जगह नहीं मिली। दरोगा साहब खुद को बचाने के लिए कमरे में बंद करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उस कमरे का दरवाजा भी वकीलों का एक झुंड जो है वो तोड़कर अंदर घुस गया, और दरोगा साहब के साथ अच्छे से उनकी जो है वो पिटाई कर दी। ऐसा वीडियो में भी दिख रहा है। सब इंस्पेक्टर मिथिलेश प्रजापति के साथ साथ कांस्टेबल भी जो है वो दरोगा साहब के साथ जो 2-4 सिपाही भी थे, उन 3-4 लोगों को वकीलों का एक झुंड जो है वो दौड़ा दौड़ा कर जो है वो पीट रहा था। इतना ही नहीं, इसका एक वीडियो भी सामने आया। कहा तो ये भी जा रहा था कि वकील जो है वो इतने गुस्से में थे कि उनका गुस्सा देखते बन रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा जिस तरीके का रवैया अपनाया जाता है, पुलिस जिस तरीके से अपनी मनमाने रूप को अपनाती है, जिस तरीके से वो किसी की सुनती नहीं,
बस अपना ही धौं जमाने पर लगी रहती है। इससे वकील जो है वो काफ़ी दिनों से नाराज चल रहे थे और ये इस वाले मामले ने आग में घी डाल दी थी, जिसकी वजह से खाकी वर्दी और काली कोट आपस में भिड़ गए, जिसमें खाकी वर्दी कमज़ोर पाई गई और काली कोट मजबूत हो गई। कारण ये है कि काली कोट का मैदान था, कचहरी थी, इसीलिए काली कोट विजयी हो गई, या काली कोट जो है वो जीत, इस मामले में तो जीत मिल गई। ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरीके से दरोगा साहब की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें अस्पताल के एक बेड पर लेटाया गया है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया जा रहा है, उनके शरीर पर 13 चोट के निशान हैं और 3 गहरे घाव जो हैं वो देखने को मिले हैं। उन्हें ट्रॉमा सेंटर जो है वो ले जाकर उनका इलाज कराया जा रहा है। ये पूरी घटना 16 सितंबर बनारस कचहरी की है, जहां की वीडियो सामने आई। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि वकीलों का ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और इस तरीके की अमर्यादित काम को करना शोभा भी नहीं देता। मतलब एक वकील जो कानून की पढ़ाई करता है, जो कानून से ही उसकी रोजी रोटी चलती है, वो खुद कानून को अगर अपने हाथ में लेने लगे, नियमों और कानून को ताक पर रखकर खुद ही गुंडा बन जाए, तो कैसे शोभा देगा। मतलब काली कोट की कमाई भी उसी किताब से आती है जिस किताब पर कानून लिखा हुआ है, जिस किताब पर कानून की तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, और वही लोग कानून को ताक पर रखकर इस तरीके की गुंडागर्दी पर उतर जाएं, किसी को पकड़कर कूट दें, ये ठीक नहीं है। अगर आप नाराज थे तो अपनी नाराजगी आप अलग तरीके से कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर दिखा सकते थे। फिलहाल इस पूरे मामले में सेंटर बार एसोसिएशन से लेकर बनारस बार एसोसिएशन सबने जो है वो कड़ी निंदा की है। उसके तमाम पदाधिकारियों ने पुलिस को इस बात का आश्वासन दिया है, सीनियर अधिकारियों ने, वो ना सिर्फ घटना की निंदा करते हैं बल्कि पुलिस वालों को ये कहते हैं कि हम आपकी कार्रवाई में सहयोग करेंगे, इसका हम भरोसा दिलाते हैं, जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलाई जाएगी, आप जो भी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देंगे हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो बनारस बार एसोसिएशन अपने वकीलों के साथ खड़ा नहीं है और वो साफ कह रहा है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस पूरी घटना में एक बात सामने आई है कि वकीलों का एक ग्रुप पहले से इस बात की तैयारी कर रहा था कि दरोगा साहब कभी तो कचहरी आएंगे और जब वो कचहरी आएंगे तब सूद दिए जाएंगे, और यही कुछ जो है वो देखने को भी मिला। फिलहाल बनारस की कचहरी में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए भी ठीक नहीं था क्योंकि हिंसा किसी भी तरीके से सपोर्ट करने वाली नहीं होती है। हिंसा चाहे थप्पड़ हो, चाहे लात हो, चाहे घूसा हो, चाहे डंडा हो, हिंसा हिंसा होती है, जिसका भारत एक नई सोच कतई सपोर्ट नहीं करता है। वकीलों द्वारा जो अमर्यादित काम किया गया है, जिस तरीके से गैर कानूनी काम किया गया है, जिस तरीके से कानून हाथ में लेकर कानून को पालन कराने वाले लोगों पर लाठियां, लात, घूसा चलाया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पूरे इलाके में जो है वो काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। कचहरी एरिया के 6 थानों में 6 थानों से जो है वो पुलिस बुलाई गई है, जिसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं। पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी जैसा लग रहा है। जो कचहरी है वो पूरा इलाका पुलिस के गिरफ्त में है, या ये कह दें कि पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। वकीलों ने भी पूरा कार्य जो है वो बहिष्कार करके आज जो है वो आंदोलन पर बैठे रहे। उनका ये कहना था जो मुकदमा लिया गया है वो मुकदमा वापस कर लिया जाए, नहीं तो हम जो है वो कोई काम नहीं करेंगे। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वकीलों ने पहले यही सोचा था कि दरोगा साहब को उकसा दिया जाए। कहा यह जा रहा है कि दरोगा साहब जैसे ही कचहरी के पास आए, वकीलों का एक ग्रुप उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा था, उनको गालियां वगैरह दे रहा था कि पलट कर वो भी गाली दें और कहा जाए कि इन्होंने हमें गाली दी और हमने पीट दिया। लेकिन दरोगा साहब शायद माहौल को भांप चुके थे, इसीलिए वो शांति बनाए रखे। इसके बाद वकीलों का एक ग्रुप जब उसका सब्र का बांध टूट गया तो दरोगा साहब की कॉलर पकड़कर कचहरी के अंदर खींचते हुए उनकी जो है वो सुताई की, जिसका वीडियो सामने आया। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब समझदार लोग ही इस तरीके की चीज़ें करने लगें, जब वकील, वकालत पढ़े लोग जब इस तरीके के अमर्यादित काम को करने लगें तो ठीक नहीं लगता है। मतलब इनका काम जुबान की जंग लड़ना है, हाथों और पैरों का नहीं। बहुत धन्यवाद।